नारुतो की दुनिया में बहुत से ताकतवर कैरेक्टर हैं, लेकिन अगर किसी एक इंसान ने अपनी काबिलियत को अंधेरे रास्ते में झोंक दिया तो वो है ओरोचिमारू। एक ऐसा शिनोबी जो बचपन में तो होकागे बनने का सपना देखता था, लेकिन वक्त के साथ उसकी सोच इतनी ज़्यादा बदल गई कि उसे खुदा बनने की हवस लग गई। ओरोचिमारू कोनोहा गांव के सबसे इंटेलिजेंट और ख़तरनाक निंजास में से एक था। वो सुनाडे और जिराया के साथ लेजेंडरी सानिन कहलाता था, लेकिन जहां जिराया ने शांति और शिक्षा का रास्ता चुना, वही ओरोचिमारू ने चुना मौत पर जीत हासिल करने का रास्ता, क्योंकि उसे डर था कि एक दिन वो मर जाएगा। और ये डर इतना ज़्यादा गहरा था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ही इस डर को हराने में लगा दी। वो चाहता था कि वो अमर हो जाए, कभी ना मरे, हमेशा जिंदा रहे, और इसलिए उसने ऐसे ऐसे जुत्सु बनाए जो इंसान की कल्पना से भी बाहर थे। उसने फॉरबिडन जुत्सु सीखना शुरू कर दिया, इंसान पर एक्सपेरिमेंट किए, अपने ही लोगों को मार डाला और धीरे धीरे वो कोनोहा के दुश्मनों में बदल गया। होकागे ने जब उसकी सच्चाई जान ली तो वो गांव छोड़कर भाग गया, अंडरग्राउंड हो गया, और वहीं से शुरुआत हुई उसकी असली अंधेरी यात्रा की। उसका सबसे खतरनाक जुत्सु था लिविंग कॉर्प्स रीइनकार्नेशन, जिसके जरिए वो हर कुछ सालों में अपना शरीर बदल सकता था। यानी अगर कोई भी शरीर बूढ़ा हो जाए या खराब हो जाए तो ओरोचिमारू उसे छोड़कर नए शरीर में घुस जाता था। इस जुत्सु ने उसे लगभग अमर ही बना दिया था, लेकिन यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। उसने हजारों लाशों, हजारों जिंदगियों की कीमत पर यह सब कुछ हासिल किया था। वो वापस आया चुनिन एग्जाम्स के दौरान। उसने सास्के को देखा और उसकी शारिंगान की पावर को पूरी तरह से समझा। ओरोचिमारू ये जानता था कि शारिंगान सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इमोर्टल बनने का एक रास्ता है। उसने सास्के को बहकाया, उसकी फैमिली की नफरत को और ज़्यादा हवा दी और उसे अपने पास खींच लिया। वो सास्के को सिर्फ एक शिष्य नहीं बल्कि अपने अगले शरीर के रूप में देख रहा था। उसने कोनोहा पर हमला किया, थर्ड होकागे को मार डाला और अपनी ताकत को एक बार फिर से दुनिया के सामने रखा। लेकिन वो इटाची से बाहर हो गया, अकात्सुकी से उसे निकाला गया और काबूटो के जरिए उसे दोबारा से फिर से जिंदा किया गया। लेकिन एक बात है कि ओरोचिमारू कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता था। चाहे कितनी बार भी उसे मार दिया जाए, वो हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आ जाता था, बिल्कुल हवा की तरह जो दिखती नहीं है लेकिन हर जगह मौजूद रहती है। नारुतो शिपुडन के आखिरी हिस्सों में ओरोचिमारू को हमने एक बदले हुए इंसान के रूप में देखा। उसने सास्के को उसके सवालों के जवाब दिलाने में मदद की, होकागे को ईडो तेंसाई के जरिए वापस लाया गया और एक हद तक कोनोहा की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। लेकिन क्या वो वाकई में बदल चुका है या फिर ये उसकी कोई नई चाल है? बोरुटो में ओरोचिमारू अब एक साइंटिस्ट की तरह दिखता है। वो मित्सुकी का पेरेंट है, एक क्लोन जिसे ओरोचिमारू ने खुद बनाया। लेकिन उसका मकसद क्या है? क्या वो अब भी अमरता की तलाश में है या अब वो एक नए युग की योजना बना रहा है? सच तो यह है कि ओरोचिमारू नारुतो की दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है। वो ना पूरी तरह विलन है ना पूरी तरह से हीरो। वो है जो मौत को धोखा दे चुका है, समय को मात दे चुका है और आज भी जिंदा है और कोई ना कोई नई चाल सोच रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।